अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुर्रम रहें शादोआबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो हैचिंग से मुतल्लक है, अंडे से चूज़े निकलवाने के मुतल्लक है और चांदे के सवालात के हैं। अंडों से चूज़े जो है वो कितने दिन बाद निकलते हैं और कितने दिन बाद हैचिंग स्टार्ट हो जाती है, इनकी इनको कितनी चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए होती है और उसके बाद जो है कितने घंटों तक इनको जो है इनक्यूबेटर में रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि नए लोग जो है वो हाई लेवल के इनक्यूबेटर इस्तेमाल कर सकते हैं या लोकल उनको जो है इस्तेमाल करने चाहिए। इन चंद सवालात के आज की इस वीडियो शॉर्ट सी वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इनक्यूबेटर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। न्यू लोग जो फार्मर्स हैं या जो नए लोग हैं इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको चाहिए कि वो जो है वो लोकल इनक्यूबेटर इस्तेमाल करें। लोकल जो है एक लो लेवल मतलब लो अमाउंट में जो है वो आपको मिल जाता है। मतलब मेरे पास ये 300 का मशीन है और ये जो तकरीबन 30 से 35 हज़ार में जो है होम डिलीवरी आपको मिल जाती है। और अगर आप जो है हाई लेवल पे करना चाहते हैं तो वो उसके लिए जो है आपको चाहिए कि जो जिसमें अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले वो है, मतलब इम्पोर्टेड आप इस्तेमाल करें हैचिंग मशीन। उसका रिज़ल्ट 95 to 100% होता है, लेकिन जो लोकल है उसमें जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 55-60, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। ये हमें बातें होती हैं इन लोगों की, जो सेलर है वो सिर्फ बातें करते हैं कि जी 100% रिज़ल्ट है। 100% हो ही नहीं सकता किसी सूरत, क्योंकि इसमें ना तो टेम्परेचर कंट्रोल करने का तरीकाकार है और ना ही कुछ और अब चलते हैं कि जी कितने दिन बाद हैचिंग स्टार्ट होती है और चूज़े निकलने कितने बाद। 18वें दिन जो होता है वो चूज़ा जो है वो अंडे से निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों की 17वें दिन भी हैचिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 18वें दिन जो है वो मस्ट स्टार्ट हो जाती है हैचिंग। और 18वें दिन से लेके 21वें दिन तक जो है बच्चे निकलते रहते हैं। पहले जो है 48 घंटे आपने बच्चों को जो है चूज़ों को जो है वो आपने इसी इनक्यूबेटर में जो है ऊपर से उठा के नीचे शिफ्ट, जैसे अभी ये मैं नीचे से निकाल के अभी इनको फॉर्म में शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर से उठा के इनको नीचे रख दिया जाता है, जिसमें ये इनके पर आ जाते हैं और थोड़े से ये एक्टिव हो जाते हैं और इनको जो है उठा के आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपको प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना चाहिए, मतलब 32 तक टेम्परेचर रखना चाहिए। और उसके बाद जो है इनको जो है फ़ीड जो है वो इनकी नॉर्मल जो है फ़ीड वो इनको डालनी चाहिए, स्टार्टर फ़ीड जो डालनी चाहिए। और टेम्परेचर के साथ साथ इनको पैनाडोल और लाइसोविट सिरप जो है तकरीबन 7 एक दिन तक परमानेंटली आपने यूज़ करना है। ह्यूमिडिटी जो होती है लास्ट जो स्टार्ट से जो है आप 60 to 65 इसकी मशीन की रखते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो 38 तक होता है। और जो मतलब कि आपने फॉर्म में इसकी ह्यूमिडिटी रखनी मेंटेन करनी होती है वो 65 to 70% आपको जो है मेंटेन रखनी होती है। लेकिन अगर कम भी हो जाए तो कुछ नहीं, सिस्टम चल सकता है। उसके साथ साथ बात करते चलें कि जो मतलब कि इनको फ़ीवर और फ्लू से बचाने के लिए वो आपने जो है लाइसोवेट सिरप जो है वो परमानेंटली यूज़ करना है। लाइसोवेट और साथ पैनाडोल इस्तेमाल करें पहले 7 दिन। और पहले जो है 72 घंटे इनके जो है इंतहाई निगहदाश्त के टाइम होता है, उसमें आपने इनको जो है तकरीबन हर घंटे 2 घंटे के बाद इनको जो है आप हरकत देते रहें। उसकी चंद एक वजूहात होती हैं कि आपने हरकत इनको क्यों देना होता है। हरकत देने की मेन वजह ये होती है कि इनके जो पेट में सर्दी होती है, अंडे के अंदर जो सर्दी होती है वो इनके पेट के अंदर मौजूद होती है। वो आपने उस इनको जो है हरकत देनी होती है, ताकि जो है वो सर्दी मेल्ट होके इनकी जो है वो इनके जिस्म से अखराज हो जाए उसका, और ये जो है इनकी जो है सांस का मसला इनको ना बने और इनका खाने पीने का निज़ाम भी जो है वो आगे बेहतर होता जाए। और साथ जितनी आप इनको हरकत देंगे, जितना ये मूवमेंट करेंगे और जितना ये कम से कम इनको आप फीड डालेंगे, उससे ये होगा कि ये ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। और जब भी आप फीड इनको डालेंगे ये भागते हुए जो है ना वो फीड की तरफ आएंगे और इस तरह ये फीड पे जल्दी लग भी जाएंगे। और दूसरा ये है कि इनका जो है वो ज़्यादा इनको जो है वो सांस की बीमारियों का जो है ना वो मसला भी नहीं बनेगा। आफ्टर जो है 10 डेज़ आपने इनको जो है सॉरी फर्स्ट जो इनकी आपने जो फ्लशिंग करनी होती है वो 4 डेज़ के बाद मैंने स्टार्ट की है, लेकिन ज़्यादातर फार्मर्स जो होते हैं वो फर्स्ट डे ही कर देते हैं, लेकिन फोर्थ डे आप मस्ट करें। और चीनी से मैंने इनकी जो है की थी फ्लशिंग। आप जो है किसी भी जो है अच्छे रिएक्टेंट से इस्तेमाल कर लें। आज का व्लॉग जो है वो यहाँ तक ही था। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुर्रम रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।